नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कुछ एमएलए ने जो है वो एक बिल मूव किया है। ये बिल जो है वो अल्कोहल को बैन करने के लिए है। आपको बताते चलें कि असेंबली सेशन 2025 जो है वो मार्च में शुरू होने जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इस बिल को जो है वो पेश किया जाएगा। आपको बताते चलें कि शराब के जो है वो अगर मैं बात करूं तो कहीं इस तरह के राज्य हैं, जिस तरह से गुजरात की बात करें या हिंदुस्तान के दीगर राज्य हैं, वहां पर भी जो है वो शराब को बैन जो है वो किया गया है। उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जम्मू के जो एमएलए हैं वो क्यों सोए हुए हैं। अगर कश्मीर को जो है वो वलियों की विरासत माना जाता है तो जम्मू को भी जो है वो मंदिरों का शहर कहा जाता है। जम्मू में आए दिन जो इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से आपको बताते चलें कहीं पर डकैतियां जो है वो चल रही हैं और कल से जो है वो एक नया मामला जो है वो ट्रेंडिंग में है, जिस तरह से आपने गुम्मट के में जो है वो देखी होंगी। आखिर कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो ये भी कयास हम जो है वो परफेक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन कयास जो है वो लगाई जा रही है कि ये सब लोग जो हैं वो नशे में जो है वो मुब्तला हैं। उसकी मजबूरी के कारण जो है वो इस तरह की वारदातें जो है वो अंजाम देते हैं। फिर वो या तो किसी की दुकानों के ऊपर जो है वो डाका डालते हैं या किसी का जेब जो है वो मार के ले जाते हैं या फिर इस तरह की जो है वो दुर्घटना करते हैं, जिसकी वजह से पूरा जम्मू अगर मैं बात करूं तो ये है वो इस मजबूरी में गिरफ्त हो चुका है। उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ से ये निर्णय लिया गया है, एक बिल को जो है वो मूव किया गया है और खासकर जो है वो अगर मैं बात करूं कुछ एमएलए की जो है वो इसके ऊपर स्टेटमेंट भी आई है। जिस तरह से मैं बात करूं फयाज अहमद मीर की बात करूं या फिर एहसान परदेसी की बात करूं, उन्होंने भी जो है वो इस चीज को सपोर्ट किया है कि आने वाला जो सेशन है असेंबली का 2025 का, इसमें जो है वो इस बिल को लागू किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में जो है वो इस अल्कोहल को यानी शराब को जो है वो पूरी तरह से बैन किया जाए। लेकिन खासकर अगर मैं जम्मू की बात करूं, जितने भी जम्मू के एमएलए हैं, इलेक्टेड एमएलए हैं, उनको भी जो है वो इस चीज के ऊपर जो है वो संज्ञान लेना चाहिए और लोगों का साथ देना चाहिए कि जम्मू के अंदर भी जो है वो शराब के ठेके जो है वो बंद हो सके, क्योंकि जैसे ही शराब बंद होगी जम्मू में क्राइम भी जो है वो भी उसका भी अंत हो जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं जो बड़ी वारदातें पेश आती हैं वो महज जो है वो नशे की मजबूरी को लेकर लोग इस तरह की जो है वो कदम उठाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कई लोगों को जो है वो इसका नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान के जिस तरह से मैं गुजरात का जिक्र किया या हिंदुस्तान के दीगर राज्य हैं जहां पर जो है वो शराब को बैन किया गया है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी जो है वो शराब बैन होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में शराब इसलिए बैन होनी चाहिए क्योंकि एक तो यहाँ पर जो नौजवान पीढ़ी है वो जो है वो बर्बाद हो रही है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो दो खासियत जो है जिसके लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है, क्योंकि जम्मू की बात करें इसको मंदिरों के शहर से जो है वो जाना जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है। वहीं अगर कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में जो है वहां पर जो है वो वलियों की विरासत माना जाता है। लेकिन दोनों जो सूबे हैं वहां पर जो है वो शराब डलने के साथ जो है चल रही है, क्योंकि पहले कश्मीर में गिने चुने जो है वो आपको चोरी छुपके से जो है वो शराब बेचते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब कश्मीर में जो है वो ठेके आम हो चुके हैं। हर गली नुक्कड़ में जो है वो आपको कश्मीर में ठेका मिलेगा, जिसके कारण जो है वो आए दिन ये वारदातें जो होती हैं ये महज जो है इसी वजह से होती हैं कि लोग नशे में जो है वो मुब्तला हैं, जिसकी मजबूरी के कारण वो इस तरह की अंजामें जो वारदातें हैं वो अंजाम देते हैं। इसलिए इस बिल को जो है ये बिल जो है वो सेशन 2025 में जो चल रहा है उसमें जो है वो इस बिल को पेश किया जा सकता है। लेकिन खासकर अगर मैं जम्मू के एमएलए की बात करें उनको भी जो है वो इसके ऊपर एक कदम उठाना चाहिए, सरकार का जो है वो साथ देना चाहिए ताकि जम्मू में भी जो है वो अल्कोहल पूरी तरह से बैन होनी चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और जाने से पहले जम्मू न्यूज मिशन को लाइक और फॉलो जरूर करें। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।